ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने आई गेस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट किया था। गुड मॉर्निंग। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया, तो उसकी एक्सरसाइज की थी और तब शायद हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में बेसिक्स यानी कि नाउन्स और प्रोनाउंस से स्टार्ट करेंगे, कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। सर हम लोग और तो क्वेश्चंस कर सकते हैं क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में? बिल्कुल कर सकते हैं और क्वेश्चंस, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग पहले थोड़ा सा प्रोनाउंस और नाउन्स कर लें, तब करना ज्यादा बेहतर रहेगा। सर एग्जैक्टली एक बार वो प्रोनाउंस, नाउन्स क्योंकि और ऐसा है कि वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये सारे एक बार क्लियर हो जाएंगे ना, फिर इस हाँ जी। पे आने में इजी हो जाएगा सर हमें। हाँ, तो अभी थोड़ा सा हमें एटलीस्ट नाउन्स एंड प्रोनाउंस कर लेते हैं, हम थोड़ा सा इन दोनों के शायद मिसलेनियस भी कर लेंगे, और बाकी हम नाउन्स अभी करेंगे तो नाउन्स के क्वेश्चन साथ में मैं करवाऊंगा, देन प्रोनाउंस करेंगे, प्रोनाउंस जो ऐसे एरर्स जो केवल प्रोनाउंस पे ही बेस्ड होंगे वो वाले करवाऊंगा, और तब थोड़ा सा आगे करना अच्छा रहेगा। अभी हम केवल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे तो उसमें बहुत सारे रूल्स प्रोनाउंस के भी होते हैं जो आप अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए प्रॉब्लम हो रही क्लास में। तो यस, हम लोग यहाँ से करना शुरू करते हैं। अब देखो, जैसे अगर हम लोग नाउन्स जैसे भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो नाउन्स में आपको पता है कि एग्जाम में कोई ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आता कि नाउन्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, लेकिन बाकी रूल्स को समझने में हेल्प करता है ये, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से नाउन्स होते हैं और कितने तरीके के होते हैं, वाली सारी क्वेश्चंस, ये बाकी चीजों को समझने में हेल्प करेगा। तो इसलिए लेट्स स्टार्ट विद नाउन्स, क्योंकि आई गेस आप लोगों को भी पसंद आएगा ऐसे करना। चलिए, तो फिर नाउन्स क्या होते हैं ये तो पता है सबको, आई मीन द बेसिक डेफिनेशन। तो कितने तरीके के होते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। वैसे फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो नाउन्स पता है, एनीथिंग दैट कैन हैज अ नेम इज कॉल्ड नाउन। तो हम लोग कई बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, क्या नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। एक्चुअल में जो हम लोग नाम से समझते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होता है, प्रॉपर नाउन। जैसे किसी का नाम हो गया जॉन, ठीक है, जॉन क्या है, बॉय। कॉमन नाउन शो करता है क्लास या फिर कैटेगरी, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन शोज क्लास और कैटेगरी ऑफ एनीथिंग। तो अगर हम बात करें इसकी, तो कॉमन नाउन क्या है, बॉय। यहाँ पे बॉय क्लास है जिसमें सारे बॉयज आते हैं, और बॉयज के जो अपने अपने नाम हो गए वो क्या हो जाएंगे हमारे प्रॉपर नाउन। सिमिलरली एनीथिंग लाइक दिल्ली, सिटी, ठीक है, अशोका वाज द किंग, ठीक है। तो किंग एक कैटेगरी है जिसमें सारे किंग्स आते हैं, यानी कि एक कॉमन नाउन है, और जो किंग्स के अपने अपने नाम हो गए वो क्या हो गए प्रॉपर नाउन। तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि क्या है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिव। कलेक्टिव नाम से पता चलता है क्या होता है, ग्रुप ऑफ समथिंग, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें टीम, कुछ और एग्जांपल दीजिए आप साथ में। व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन? बंच, ठीक है, ओके। चलिए, और मैं लिखता हूँ साथ में ज्यूरी, क्रू, फ्लॉक, फ्लीट, प्राइड, ठीक है। हम लोग छोटी क्लासेस में काफी सारे पढ़े हमने वाली चीजें, ठीक है। टीम प्लेयर्स के लिए हो गया, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम। बंच ऑफ फ्लावर्स हो सकता है, बुके ऑफ फ्लावर्स होता है, बंच ऑफ कीज हो सकता है, किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं सेम। ज्यूरी इज फॉर जजेस, क्रू सेलर्स के लिए यूज किया जाता है ना। फ्लॉक हम लोग यूज करते हैं शीप के लिए भी, या फिर बर्ड्स के लिए भी, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। फ्लीट यूज कर सकते हैं हम लोग कार के लिए भी और शिप के लिए भी। प्राइड इज फॉर लायन, ठीक है।
तो ये क्या होता है हमारी कलेक्टिव नाउन, ठीक है। एक और होता है जब हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की ग्रुप हम लोग, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है ना, पैक ऑफ वुल्व्स बोलते हैं हम लोग, पैक ऑफ डॉग्स भी होता है, पैक ऑफ वुल्व्स भी होता है, पैक ऑफ कार्ड्स भी होता है, ठीक है। तो दीज आर ऑल कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ये बताए पार्लियामेंट क्या होगा, ग्रुप ऑफ किसके लिए बोलते हैं? करेक्ट, पार्लियामेंट इज ग्रुप ऑफ आउल्स, ठीक है। तो ये चीजें कोई हमारी क्या कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में ये कहा जाता है दे आर ऑल सिंगुलर, दे आर कंसीडर्ड सिंगुलर। जनरली हम उनसे सिंगुलर कंसीडर करते हैं, बाकी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि कब इसे प्लूरल कंसीडर किया जाएगा या इसको हम प्लूरल कब यूज करते हैं, बट इट इज जनरली कंसीडर्ड सिंगुलर एज अ टीम, एज अ होल। अगर आप काम करोगे तो इसे हम ऐसा मानते हैं, ठीक है। दिस इज कलेक्टिव नाउन, एक ग्रुप ऑफ समथिंग जिसके लिए हम एक नाम देते हैं उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। नेक्स्ट आता है मटेरियल। मटेरियल इज समथिंग जो हम लोग एक्चुअल में रॉ मटेरियल से समझते हैं, लाइक जिस भी चीज से कुछ बन सकता है, वुड, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, सैंड, वाटर, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, आयरन एक्सेट्रा। नाउ मटेरियल नाउन के बारे में एक चीज होती है, मटेरियल नाउन को हम लोग हमेशा मानते हैं अनकाउंटेबल, ठीक है। अनकाउंटेबल होता है इसलिए हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर ही रहता है, मतलब वी कांट मेक इट प्लूरल, ठीक है। जैसे अगर वुड है तो वुड को आप वुड्स नहीं बोल सकते, बहुत सारी लकड़ियां हैं तो, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम प्लूरल करते हैं तो उनका मीनिंग कुछ और निकलता है। जैसे क्या हो जाएगा वुड्स का फॉरेस्ट, करेक्ट, फॉरेस्ट। यस, ठीक है। तो वुड्स को हम लोग प्लूरल नहीं करते, उसका एस लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा। वैसे गोल्ड है, ठीक है, हम गोल्ड्स नहीं बोलते, गोल्ड्स का मतलब क्या हो जाएगा, गोल्ड कॉइन्स। छोटी क्लास में हम लोग जब स्टोरीज पढ़ते थे तो उसमें कई बार बोला जाता था ऐसे करके, द किंग गेव हिम सम गोल्ड्स, द किंग गेव हिम सम सिल्वर्स, ठीक है। तो सिल्वर का मतलब होगा सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ते थे उस टाइम पे, तो तब लगता था ठीक है भाई किंग है, अमीर लोग हैं, दे दिया ज्यादा से सोना, उसे बोल दिया सिल्वर्स या गोल्ड्स। तो लेकिन एक्चुअली में गोल्ड्स को अगर प्लूरल किया जाए मींस गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। वैसे ही अगर शुगर है, शुगर भी हमारा कलेक्टिव नाउन है, पता नहीं इसे प्लूरल करके कुछ बनता है नहीं बनता, लेकिन बहुत सारे अलग हैं। जैसे सैंड्स है, सैंड्स को अगर सैंड को हम लोग सैंड्स बोलते हैं इट मींस डेजर्ट, ठीक है। वाटर को अगर वाटर्स बोला जाए क्या हो जाता है, ओशन, ठीक है। कई बार मूवीज में बोलते हैं वी आर इन इंटरनेशनल वाटर्स, तो इंटरनेशनल वाटर्स का मतलब क्या होगा, इंटरनेशनल ओशन, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, यानी कि ये हमेशा कहते हैं तुम्हारे अनकाउंटेबल, एंड बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल दे कांट बी मेक प्लूरल, वी कैन नॉट मेक देम प्लूरल, ठीक है। और तो बस ऐसा है कि अगर इनको कहीं पे प्लूरल फॉर्म में आप यूज नहीं कर सकते, और अगर कहीं पे ऐसे लग रहा है किसी भी कलेक्टिव नाउन के सॉरी मटेरियल नाउन के आगे, इसका मतलब हम किसी दूसरे सेंस में उसे यूज कर रहे हैं। आयरन्स भी बोलते हैं हम लोग, आयरन्स का मतलब क्या होता है, पेटल्स, यानी कि कफ्स, हैंड कफ्स, हथकड़ी, बेड़ियां जो बोलते हैं ना, चेन से बांध के रखते हैं किसी को, वो होता है आयरन्स, ठीक है। तो these are all uncountable and singular। चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, वर्ड्स that show feelings, quality और state, ठीक है। नाउ फीलिंग्स वी नो, लव, हेट, एंगर, ठीक है। क्वालिटी क्या होगी, जैसे ऑनेस्टी, ठीक है। प्राउड फीलिंग्स, प्राइड होगा, ठीक है। प्राउड ही प्राउड जनरली एडजेक्टिव की तरह यूज कर लेते हैं, ठीक है। गुडनेस, अच्छा यहाँ पे देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इफ आई एम सेइंग ऑनेस्टी एंड ऑनेस्ट, ठीक है,
ऑनेस्ट क्या है हमारा? इट इज एन एडजेक्टिव एंड दिस इज अ नाउन। और हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि नाउन्स क्या होते हैं वाले, ठीक है। तो अगर आपने जैसे एक वर्ड लिखा है इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट जनरली एडजेक्टिव की तरह हम इसे यूज करते हैं। और इंटेलिजेंस होगा। यस, ठीक है। जैसे हम किसी की बात करते हैं, हिज इंटेलिजेंस इज, अगर किसी की समझदारी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हिज इंटेलिजेंस इज सरप्राइजिंग या कुछ भी, ठीक है। तो ये हमारा नाउन हो जाता है एंड दिस वर्क्स इन एज एन एडजेक्टिव। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, किसी भी पर्सन के लिए अगर हम बोलते हैं तो ऑनेस्ट मैन या इंटेलिजेंट पर्सन बोलते हैं, ठीक है। ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट मैन इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। हम ऑनेस्टी मैन नहीं बोलते, राइट। चलिए, तो इसमें क्या होता है? सर यस, सर अगर वाइज हम यूज कर रहे हैं, ही इज वेरी वाइज, तो वो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही इज वेरी वाइज, WISE, या ही इज अ वाइज पर्सन। जनरली इसके लिए नाउन जो आता है वो ये आता है ना, हिज विजडम, ठीक है। अगर हम नाउन की सो बात करें वाइज तो तो एडजेक्टिव हुआ। हाँ हाँ, वाइज एडजेक्टिव होगा ना, बिकॉज हम किसी पर्सन के लिए इज अ वाइज पर्सन या वाइज मैन, ठीक है, एंड इट कम्स फ्रॉम द नाउन विजडम। So this is your noun here and this is your adjective. समझ में आ रही? Yes. Okay. देखो क्या होता है, एक और चीज होती है। एक तो मैंने बोला कि किसी पर्सन के लिए हम बोल सकते हैं ऐसे ऐसे, हमें पता था वाइज मैन अगर हम बोल पा रहे हैं तो पता चला है कि ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है। तो जो भी आप इस तरीके से बोलते हैं आपका एडजेक्टिव बन जाता है। अगर आप किसी इंसान की समझदारी या होशियारी की बात करते हो तो आप बोलते हैं हिज इंटेलिजेंस, ठीक है, व्हाटएवर, थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे लिखते हैं, हिज इंटेलिजेंस या फिर हिज विजडम is unmatched. If you have to say anything like this, his wisdom is unmatched. उसकी समझदारी ऐसी कोई चीज है नहीं, मतलब सबसे ज्यादा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप his या my या इसके आगे कुछ भी लगाते हो, ये आपका क्या होता है, हमेशा नाउन होता है। तो ये कुछ तरीके होते हैं चेक करने के। हम लोग प्रोनाउंस पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि my के आगे जैसे हम लोग हमेशा कोई वर्ड लगाते हैं हमेशा नाउन लगाना ही होता है। तो आप कुछ भी अगर इस तरीके से लगा रहे हो तो ये वर्ड क्या है, जैसे हिज हो गया, इसके आगे कोई भी वर्ड आ रहा है, योर के आगे कोई भी वर्ड आ रहा है, तो हमेशा क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसकी हिज विजडम, तो ये क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। तो इस तरीके से आप नॉर्मली खुद पता लगा सकते हो कि नाउन कहाँ पे है और एडजेक्टिव कहाँ पे है, ठीक है ना। सर आप ऊपर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बोल रहे थे फीलिंग्स, क्वालिटी और स्टेट्स। स्टेट में मतलब क्या? हाँ, अभी इसी बात आती है। देखो गुड, ये तो समझ आ गया ना, ऑनेस्टी, गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, ऐसा कुछ भी बोलते हैं हम लोग, ये क्या हो जाता है, स्टेट हो गया। स्टेट की बात करें, अगर इंसानों की बात करें तो इट मींस चाइल्डहुड, adulthood, डेथ, स्लेवरी। ओके, मतलब वो चीज यहाँ पे अगर स्टेट की बात किया गया तो स्टेट का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस नहीं है, यहाँ पे मतलब है इंसानों की अवस्था कि किस किस स्टेट में हम लोग रहते हैं। वैसे चाइल्डहुड, एडल्टहुड, डेथ, स्लेवरी, दीज आर ऑल स्टेट्स, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, ये स्टेट से सिर्फ मतलब इंसान के लिए ही है? हाँ हाँ, किसी की भी स्टेट हो सकती है या किसी की भी। तो और ऐसा बोला गया कि देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो उसमें सारे वर्ड्स इसी तरीके के लिए ना, फीलिंग्स, क्वालिटी, स्टेट, ये सारी चीजें वैसे देखा तो इंसान से जुड़ी हुई है ना, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले होते हैं जो जनरली बस हमें पता होता है कि है, ठीक है, लव, हेट, एंगर, दीज आर ऑल फीलिंग्स, किसी की क्वालिटी हो गई या फिर कोई स्टेट हो गया, क्लियर, ठीक है। और नीडलेस टू से कि दीज आर ऑल आल्सो अनकाउंटेबल। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमारे कैसे होते हैं, दे आर ऑल अनकाउंटेबल, यानी कभी हम लोग काउंट नहीं कर सकते, क्लियर हुआ टाइप्स ऑफ नाउन्स। सर
यस सर जैसे आपने अभी स्टेट बोला, तो अगर हमारा सेंटेंस ये होगा कि हिज फेस सडनली सॉफ्टन्ड, तो वो सॉफ्टन्ड भी एक स्टेट ही है, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल होगा। लेकिन फेस के लिए एडजेक्टिव भी तो है, वो फेस कैसा हो गया? फेस उसकी सर, फेस के लिए कंफ्यूजन हो रहा है। इसमें एडजेक्टिव्स कंफ्यूजन क्या है? इग्नैक्ट आपको वहां पे पता नहीं लगाना, यू जस्ट हैव टू यूज देम, ठीक है? देयर इज नथिंग लाइक दैट कि इसको भी मेरे को पता नहीं चलेगा वो एडजेक्टिव है नाउन है, जस्ट यूज देम, ठीक है? जिस तरीके से आप यूज कर रहे हो उसे, इट्स फाइन। और अगर आपको पता है कि हिज एक्सप्रेशन सॉफ्ट है या फेस सॉफ्ट है, तो वो ठीक है, वाला उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भी इसमें एकदम से तो इतना सीरियसली नहीं लेना है कि पता नहीं चल रहा मेरे को वो कि नाउन है एडजेक्टिव है, ठीक है? अगर आप नाउन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? दिस इज नाउन, ठीक है? सॉफ्टनेस इज नाउन। आपका क्वेश्चन क्या था, फिर से बोलो। मेरा क्वेश्चन था कि हिज फेस सडनली सॉफ्टन्ड, ठीक तो है, ये जो सॉफ्टन्ड है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल है इन स्टेट। जैसे स्टेट में आपने बोला एडल्टहुड, चाइल्डहुड, तो सॉफ्टन्ड भी एक स्टेट हुई क्या? ये स्टेट हुई जो बहुत ही क्लोज है वर्ब के, ठीक है? आपको पता है कि एक्चुअल में वर्ब, जैसे हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब क्या होता है? वर्ब आर द वर्ड्स व्हिच शो एक्शन और स्टेट, ठीक है? तो व्हेन आई से एडवर्ब हो जाएगा सडनली, जो सडनली वर्ड यूज किया था ना, वो एडवर्ब होगा। अगर आप इफ आस्किंग की सडन उसमें सडनली क्या होगा, सडनली एडवर्ब हो जाएगा वहां पे। हिज फेस सडनली सॉफ्टन, सॉफ्टन वहां पे वर्ब ही रहेगा। ओके, तो जैसे इफ आई से आई नो समथिंग, तो ये भी स्टेट की कैटेगरी में आएगा ना, लेकिन ये एक्शन वाली स्टेट वाली कैटेगरी में आएगा, ठीक है? तो your sentence his face suddenly softened, ठीक है? तो यहाँ पे ये नाउन नहीं है। अब देखो क्या है यहाँ पे, नाउन कहाँ पे है? दिस इज योर नाउन, उसका चेहरा, दिस इज योर नाउन, ठीक है? एंड ये कैसा हो गया ये बताने के लिए इस वर्ड को आप यूज कर रहे हो, ठीक है? दिस इज नॉट अ नाउन, तो सॉफ्ट नाउन नहीं है, ये है आपका नाउन। और ये क्या कर रहा है, ये बस इसे क्वालिफाई कर रहा है कि वो कैसा हो गया, और ये आपका क्या है? एडवर्ब है, कि अचानक से ये चीज ऐसी हो गई। क्लियर है? यस सर, यस सर, क्लियर। चलिए तो ये थे हमारी मतलब ये नाउन्स, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट, और बाकी हम लोग यूज करते रहेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से पता चलता रहेगा कि क्या चीज क्या है वहां पे। हाँ यस सुशांत, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट जेंडर्स इन नाउन। We have masculine, feminine, neuter and common, ठीक है? तो सिर्फ प्रोनाउन की हेल्प से समझते हैं, that would be easy. Masculine is he, feminine is she, neuter is, इसमें हम क्या यूज करते हैं प्रोनाउन? it. ये कहाँ पे यूज होता है? with नॉन लिविंग नाउन्स, सर एनिमल्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, एंड बेबी यूज करते हैं हम लोग, यानी कि जब किसके लिए? इन्फेंट्स की बात करते हैं हम लोग, तब भी यूज करते हैं, ठीक है? तो उनके लिए भी इट यूज होता है, बेबी के लिए। जैसे क्या बोला जाएगा, तो ये कहा जाता है बिकॉज अगर हम छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं और जेंडर डिफाइन नहीं कर रहे हैं वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल, तो हम उसके लिए इट यूज करते हैं। जैसे व्हेन आई saw the baby it was crying, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसे। तो इसके लिए इट यूज किया जाएगा बेबी के लिए, और बाकी एनिमल्स के लिए हम लोग इट यूज करते हैं द डॉग वाज वेविंग इट्स टेल, ऐसा कुछ बोल सकते हैं।
और ऑल्दो कभी कभी एनिमल्स के लिए आप ही जैसे वर्ड यूज कर सकते हैं, कि ह्यूमन जेंडर भी यूज करते हैं, वो मेरे ख्याल से तो तब वो करते हैं जब पेट एनिमल्स के लिए होता है। हाँ पेट एनिमल्स के लिए होता है, जब आपके यहाँ पे हो और बिल्कुल परिवार का हिस्सा बन चुका हो और उसका कुछ नाम हो बढ़िया सा, तो हम यूज करते हैं। Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो कल मैं कल एक डॉग से मिला, जर्मन शेफर्ड से, एक्चुअली मेरी बिल्डिंग में रहता है वो, 2-3 बार देखा था। कल उसका नाम मैंने पता किया, उसका नाम गबरू है। आई जस्ट लव द नेम, क्योंकि तो अगर इस तरीके से कुछ नाम को पता हो तो अगली बार मेरे को गबरू दिखेगा तो मैं इसके लिए ही यूज कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन नाउन देखिए फैम बेसिकली यस। सर एक कॉमन का क्या है समझ में आया, फिर से बताओ ना। कॉमन तो मैं बताया नहीं यार, अब तो शुरू कर रहा भैया हूँ। हाँ भैया हाँ सर जी ये न्यूट्रल लिखा हुआ है ना आपने, न्यूट्रल। न्यूट्रल नहीं, न्यूटर, NEUTER, न्यूटर, अच्छा यस, ठीक है। ठीक है। चलिए कॉमन जेंडर कौन सा होता है, ही और शी, यहाँ भी जहाँ पे आप दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है, दोनों यूज कर सकते हो, मतलब जो दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे स्टूडेंट, बॉय इज आल्सो स्टूडेंट, गर्ल इज आल्सो स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया, कॉमन जेंडर नाउन हो गया हमारा। जैसे टीचर, ठीक है, तो हम मेल हो या फीमेल, हम दोनों के लिए स्टूडेंट या टीचर ही बोलते हैं, कैंडिडेट बोलते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सब उसी के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो जहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं करता अलग अलग पोजीशंस को या नाउन्स को, जो दोनों के लिए यूज कर लिए जाते हैं, वो होते हैं आपके कॉमन जेंडर, ठीक है। अब इसमें एक चीज आती है कॉमन जेंडर के साथ में, इसमें जनरली तो हम लोग चलो ठीक है ही और शी दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक आपको लिखना हो प्रोनाउन तो हम लोग प्रेफरेंस हमेशा किसको देते हैं, ही को। क्या मतलब हुआ इसका, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ ऐसे जैसे कि if the student is coming to the examination hall, he must so and so. यस, ठीक है, करेक्ट। जैसे और वरना क्या होता है, आपने देखा होगा एडमिट कार्ड पे हमेशा हिज और हर, ठीक है, या फिर ही और शी इस तरीके से लिखा होता है। लेकिन अगर हम एक बात कर रहे हैं कि एक सेंटेंस की पूरा अगर कोई इस तरीके से लिखा जाएगा तो कोई बात नहीं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ अ स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट, देखिए तो यहाँ पे मेरा मतलब था, अगर आप एक कॉमन जेंडर नाउन को जनरल सेंटेंस में यूज कर रहे हो तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके साथ क्या लगाना चाह रहे हो। स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट, या तो आप हिज और हर लिख सकते हो, या फिर आप केवल हिज लिख सकते हो, टीचर्स, ठीक है, सेंटेंस ज्यादा अच्छे से लिखना नहीं। सर लिखने में तो हिज और हर कर लेंगे, लेकिन जब हम लोग बोलते हैं नॉर्मली तो आई थिंक ही या फिर हिज ही प्रेफर होता हाँ हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, ये एक्चुअली अ स्टूडेंट जगह तुम कर देते हैं, शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर्स, ठीक है। तो ये मतलब था मेरा, जब मैं कह रहा था कि प्रेफरेंस आप हमेशा मैस्कुलिन को देते हो, तो जब भी आप एक जनरल सेंटेंस यूज कर रहे हो, ठीक है, जैसे पर्सन की बात करें, अगर मैं पर्सन के लिए कुछ भी यूज करता हूँ, ठीक है, इनफैक्ट अगर सिंपल अगर मैं मैन के लिए बोलता हूँ, मैन इज मॉडल, ठीक है, तो अब आपको पता चला है कि मैन इज मॉडल बोला जा रहा है, तो ऑफ कोर्स ये बात वुमन के लिए भी बोली जा रही है, केवल मैन के लिए नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, बस इतना है कि कॉमन जेंडर नाउन जब भी हम यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमेशा अगर आपको दिख रहा है जनरल सेंटेंस है, किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है, तो आप हमेशा मैस्कुलिन को प्रेफरेंस दोगे, ठीक है ना। ऑल्दो हम लोग बात दोनों की ही कर रहे होते हैं, क्लियर है चीज, ओके। और इसीलिए पर्सन या ऐसे वर्ड से भी लिखे होते हैं जिनके साथ हम लोग अगर जनरल सेंटेंस लिख रहे होंगे, अ पर्सन शुड रिस्पेक्ट हिज, ऐसा आएगा, या फिर हिज और हर हम दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, एक जनरल सेंटेंस के अंदर हर लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली अगर या तो किसी पता हो किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात चल रही है जो गर्ल ही है, तो आप हर लिखोगे, लेकिन अगर जनरल बात चल रही है तो फिर हर नहीं आएगा, तो फिर हिज आएगा, एंड इट्स फाइन आई गेस। तो इसमें थोड़ा सा बस ये है कि मेल को प्रेफरेंस देते हैं बोलते समय। ऑल्दो काफी लोगों ने मुझसे पूछा कि सर ऐसा क्यों करते हैं, तो बस ठीक है, मेरे ख्याल से एक कॉमन चीज पे पहुंच गए थे, कॉमन एग्रीमेंट की, हाँ इसको दे देते हैं, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं कर दिया, आई मीन ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने अर्ली मैन सुना है, लेकिन नोबडी हैज हर्ड अर्ली वुमन, लेकिन नहीं होंगे, बोला नहीं आता, बस ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाउ जब मैंने बात की थी अभी कलेक्टिव नाउन की, एंड व्हेन आई सेड कि ये कैसा रहता है आपका, इसको मानते हैं सिंगुलर, तो व्हेन इट इज कंसीडर्ड सिंगुलर इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड न्यूटर जेंडर. नाउ वी नो व्हाट इज न्यूटर जेंडर. ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, whenever your collective noun works as a unit, ठीक है, whenever it works as a unit, तो इसके साथ इसको हम लोग कैसा मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, एंड इसको न्यूटर जेंडर. फॉर एग्जांपल, the jury made its decision unanimously. ठीक है, तो जब भी आपको दिख रहा होगा कलेक्टिव नाउन इज वर्किंग एज अ टीम, एज अ सिंगल यूनिट, तो उसके साथ आप जो प्रोनाउन यूज करोगे क्या होगा, हमेशा इट्स होगा. बहुत ही सिंपल सा है, बिकॉज हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इसे एक सिंगुलर टीम या फिर एक क्या बोल सकते हो, एक ग्रुप मान लें, ग्रुप ऑफ जजेस. ठीक है, तो जैसे आप सिंगुलर मान रहे हो तो सिंगुलर मान रहे हो, लेकिन आप इसके लिए ही यूज नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर सेवरल पीपल इन इट. और प्लूरल नहीं मान सकते बिकॉज इट इज वर्किंग लाइक अ टीम, यानी कि सिंगुलर. तो इसके लिए हमेशा क्या यूज किया था, इट्स यूज किया था जब ये सिंगुलर की तरह काम कर रहा हो, एक यूनिट की तरह. लेकिन सेंटेंस में अगर किसी भी तरीके का डिवीजन दिखता है कि देयर आर सेवरल पीपल इन दिस नाउन, इसके अंदर काफी सारे लोग हैं, ऐसा कुछ भी डिवीजन पता चलता है तो हम प्लूरल भी यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, द jury were divided. Now अब यहाँ से हम इसे साथ में हम इसे प्लूरल कंसीडर करके चल रहे हैं, तो आगे प्रोनाउन भी क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा. था जो jury were divided in their opinions. Okay, तो जो आप इसे सिंगुलर कंसीडर करोगे then you use its, और अगर प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, their आ जाएगा. ठीक है, तो सेंटेंस आराम से बता देगा खुद कि वो किस तरीके से मान के चल रहा है उसको. तो सेंटेंस में अगर आपको कहीं से भी कुछ भी ऐसा दिखता है कि दे आर कंसीडरिंग इट एज अ प्लूरल समथिंग, या कुछ भी ऐसा दिख रहा है कि देयर आर सेवरल पीपल इन द ग्रुप, तो आप क्या करोगे, प्लूरल करोगे. एंड इफ इट इज वर्किंग लाइक अ सिंगुलर यूनिट और सिंगुलर टीम, देन आप लगाओगे इट्स. एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग इसमें, जैसे द क्रू mutinied and murdered its or their officer. तो क्या है इसमें, सर इट्स आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं. क्योंकि आप एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं. बिल्कुल सही. The committee decided the matter without leaving its or their seats. सर देयर आएगा इसमें, है ना, देखो हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि हमें पता चल गया दिस इज प्लूरल. यहाँ पे क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे, बिकॉज़ कमिटी चलो ठीक है कैसे भी काम कर रही हो, बट कमिटी कैन नॉट सिट ऑन अ सीट, एक सिंगल सीट पे नहीं बैठ सकती, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लूरल. तो वो ये सेंटेंस में अगर कैसा भी डिवीजन दिख रहा है तो हम उसे प्लूरल लेके चलेंगे. अगर सेंटेंस लेके चल रहा है कि हाँ चल ठीक है कहीं पे भी कुछ भी नहीं दिखाया कि अलग अलग लोग हैं, तो उसे सिंगुलर ही मानेंगे. तो यहाँ पे इट्स हो जाएगा और यहाँ पे प्लूरल. यस, ऊपर वाला स्क्रीन जाइएगा, ऊपर वाला स्क्रीन, ऊपर वाला स्क्रीन यहाँ पे. हाँ सर, जुरी मेड, अगर इसमें ईट्स की जगह देयर देते तब भी सर ऐसा लगता है कि सही है, लेकिन देयर करना चाहिए. इसमें क्या मॉडिफाई करना देखो चाहिए? बात ये ना कि आपने अगर यहाँ पे हम देयर लिखते, ठीक है, तो देयर केवल हम इसी जगह पे ऐसा लिख रहे होते और जनरली हमने कहीं और डिवीजन जैसा दिख नहीं रहा होता, तो ये इसलिए गलत होगा. हम लोग जनरली तो ये मान के चलेंगे कि जब तक कुछ डिवीजन नहीं दिख रहा है तब तक तो सिंगुलर ही है. जब तक नहीं दिख रहा कि अलग अलग लोग हैं, जब तक सेंटेंस में से इस तरीके से यूज नहीं किया गया, तब तक हम इसे सिंगुलर ही मानेंगे. ठीक है, तो वहां पे आप देयर नहीं लगाओगे. अगर सेंटेंस में कुछ भी ऐसा यूज किया गया कि इसे प्लूरल मान रहे हैं, तब लिखा जाएगा ऐसा. सर अगर इसको मॉडिफाई कैसे लिखते हैं, द मेंबर्स इन दिस जूरी
मेड देयर डिसीजन, तब जगह सही आता था। हाँ तब ठीक था बिल्कुल। द मेंबर्स आप फिर एक्चुअली वो मेंबर्स के हिसाब से लगता बिल्कुल सही होता था। ओके ठीक है हाँ, तो उसमें जस्ट गो विद द फील ऑफ द सेंटेंस, आप पढ़ोगे और आपको फील हो जाएगा कि हाँ कैसा चल रहा है ये। और जनरली ऐसा होता है कि जब हम किसी क्वेश्चन में एरर ठीक करते हैं या कुछ भी उसमें एरर निकालना होता है, सेंटेंस को करेक्ट करना होता है, तो हमेशा ऐसा होता है कि व्हेन यू राइट द सेंटेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, उस टाइम पे जो आपकी समझ में आया वही उसका मीनिंग लास्ट में रहना चाहिए। ठीक है, पहली बार सेंटेंस हमने पढ़ा, जो भी हमें क्लियर हुआ, सेंटेंस का मीनिंग और सेंस वहां पे चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस को हम करेक्ट बहुत तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन मेन चीज है कि जो पहला जो मैसेज वो दे रहा था सेंटेंस, वो चेंज होना चाहिए बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक चीज की, हमने पढ़ा अभी प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, नाम दिखाता है, ये शो करता है कैटेगरी ऑफ समथिंग, कैटेगरी ऑफ क्लास। ठीक है, एक इसमें एक रूल आता है या फिर बोल सकते हैं एक सेंटेंस लिखने का तरीका, व्हेन वी यूज प्रॉपर नाउन एज अ, तो विजुअल नहीं, वो पहले वाला ही स्क्रीन जो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। चेंज वो भी नो सर। सबको नहीं दिख रहा? आप एक बार रिफ्रेश कर लो, क्योंकि आप रिफ्रेश यहाँ कर पे दिखाई दे रहा है। चेक कर लीजिए, हमें दिख रहा है। अच्छा, बाकी लोगों को दिख रहा है ना? जी सर। चलिए तो हाँ, ओके, तो हाँ, तो जिससे नहीं दिख रहा आप एक बार क्या कहते हैं रिफ्रेश करके देख लीजिए, हो जाएगा सही। तो व्हेन वी यूज प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन, तो इसे बोलते हैं हम लोग डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड। जब आप एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के तरह यूज कर रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ, जब आप किसी के नाम को यूज कर रहे हो कैटेगरी शो करने के लिए या किसी की कैटेगरी समझाने के लिए, तो उसके साथ हम दा लगाते हैं। क्या मतलब होगा इसका? वैसे हमें पता है कि नाम के आगे हम दा बहुत कम जगह यूज करते हैं, लेकिन जहां भी करेंगे वो रूल्स में पढ़ लेंगे भी। तो यहाँ पे एक आता है ये, जिससे अगर मुझे बोलना होगा, एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं कुछ और ही नाम लेता हूँ यहाँ पे। Let's say X. X is the, या फिर X is known as the Shakespeare of India. अगर मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, इसका मतलब X क्या काम करता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन तो है, किसी का नाम होगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो बस एक ले लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिखा है ताकि हम अंदाजा न लगा सके क्या करता होगा। लेकिन सेंटेंस पढ़ के पता चला है कि जो ये पर्सन है, अगर इसे इंडिया का शेक्सपियर कहा जा रहा है, तो ये क्या करता होगा? ऑथर है, राइटर है, पोएट है। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ लिखता है, क्योंकि शेक्सपियर किस लिए, शेक्सपियर अपने जो प्लेज हैं और अपनी जो भी उनकी पोएम्स उनके लिए मशहूर है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अगर किसी को इंडिया के शेक्सपियर कहा जा रहा है, मतलब ये पर्सन भी यही काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे जब आप एक किसी के नाम को यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या करने के लिए यूज कर रहे हो, एक कैटेगरी दिखाने के लिए। किसकी कैटेगरी? तो पता चला एक राइटर की कैटेगरी। ठीक है, इससे आपको पता चल गया सेंटेंस से कि ये जो पर्सन है ये उसी कैटेगरी को बिलोंग करता है, जिस कैटेगरी को शेक्सपियर। तो ये होता है यूज प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन की तरह। तो जब भी आप ऐसे यूज करोगे तो साथ में द लगेगा। तो वैसे एक्चुअल में सेंटेंस कुछ इस तरीके का होता था यहाँ पे, कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जनरली हमें पता है कि हम किसी के नाम के आगे आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ऐसे केस में यूज किया जाएगा। बाकी मैं आर्टिकल्स पढ़ूंगा तब बताऊंगा कि नाम किसी के नाम के आगे आर्टिकल कब को यूज कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर होगा सबके लिए कि किस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे अगर कुछ भी बोला जाए, अर्जुन इज द सचिन तेंदुलकर
of the future. ठीक है, तो पता चल रहा है अर्जुन क्या काम करता है? He is a cricketer. क्लियर है ये चीज? कोई डाउट इसमें? Cool. कोई भी सवाल हो किसी का पूछ लेना, बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग. चलिए नेक्स्ट सीखते हैं इसमें हम लोग. Personification. क्या होता है? What is personification? सर जब कोई किसी चीज का जीता जाता है एग्जाम्पल बन जाता है, काइंड ऑफ. Okay. सर मतलब जैसे अगर किसी एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं लाइक ओशन रोड, तो फिर हम ये बताना चाहते हैं कि जो ओशन है वो वाज वेरी, मतलब उसकी वेव्स बहुत ज्यादा हाई थी, बट हम उसको एक एक्सप्रेशन की तरह यूज कर रहे हैं, तो वो हम उसे पर्सोनिफाई कर रहे हैं एज एन एक्सप्रेशन एंड नॉट एज एन एक्चुअल वर्ड. ठीक तो है. जैसे बोलते नहीं है personification of courage, he is a Personification. personification. चलो ठीक है, बिल्कुल सही, इस तरीके से बोला जाता है. When we consider a non-living thing, or when we present some non-living thing as living, ठीक है, उसे बोलते हैं personification, personify करना. ठीक है, जब किसी भी non-living नाम को living की तरह पेश करो सामने. तो जैसे ये है ना, the ocean roared with all his might and swallowed the ship. कि ocean ने roar किया, दहाड़ा, with all his might means पूरी ताकत के साथ, पूरी strength के साथ, with all his might and swallowed the ship, और जहाज को निगल लिया. हुआ क्या होगा? वो बस इतना होगा, लहरों की तेज आवाज में होगी और जहाज डूब गया होगा उसमें. लेकिन हमने इसे बोला कैसे कि जैसे ओशन एक क्रीचर है जो दहाड़ सकता है और जहाज को निगल सकता है. ठीक है, तो जो आप इसे एक लिविंग बीइंग की तरह कंसीडर कर रहे हो, उसे कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन. और जब आप पर्सोनिफाई करते हो किसी चीज को, तो उसे ह्यूमन जेंडर भी दे देते हैं हम लोग कभी कभी. ठीक है, तो ऐसे केसेस में देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इसके लिए हिज लिखा. वरना हम ओशन के लिए अगर हम बात करें नॉर्मल, तो इट्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये इसका मतलब है. तो अगर आप किसी चीज को पर्सोनिफाई कर रहे हो, तो किसी सेंटेंस में, अभी हम पढ़ क्यों रहे हैं यहाँ पे, इसलिए पढ़ रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें पर्सोनिफिकेशन एक्चुअल में यूज कर रखा होता है. तो हमें ध्यान रखना होगा कि सेंटेंस पर्सोनिफाई किया जा रहा है तो आप ह्यूमन जेंडर यूज कर सकते हैं उसके लिए. वरना अगर नॉर्मल जनरल सेंटेंस है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इट्स यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना होगा ऐसे केसेस में, द सन शेड्स his beam on the rich and the poor alike. देखो ऐसे कुछ सेंटेंसेस जो नॉर्मल से अलग हैं, आपको पता है कि अलग ही सेंस में बोले जा रहे हैं कि सूर्य अपनी जो रोशनी है, अपनी जो भी किरणें हैं, वो गरीब और अमीर पर बराबर देता है बिना किसी भेदभाव के, लाइक डिस्क्रिमिनेट नहीं करता. Now we know that सन अभी कुछ अपना सोच समझ के ऐसा काम नहीं कर रहा है. सन तो बस अभी सोलर सिस्टम के बीच में है. ठीक है, अभी उसके रास्ते में जो भी कुछ आएगा उसको रोशनी आएगी. लेकिन इसमें हमने ऐसे किया है कि ही इज डूइंग अ गुड वर्क, जो लोगों के बीच में भेदभाव नहीं कर रहा. तो जब भी एक सेंटेंस कुछ इस तरीके का लिखते हो आप, तो उसके लिए ह्यूमन जेंडर यूज कर लिया जाता है, और ऐसे सेंटेंसेस करेक्ट होते हैं. इसमें ऐसा नहीं होगा कि हम सन के लिए इट्स यूज करें. लेकिन अगर कोई टेक्निकल सेंटेंस हो जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सन के सरफेस पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है, the surface of the sun is very hot because there is nuclear fission taking place at its surface. जब इस तरीके से कुछ टेक्निकल बोलोगे तब आप वहाँ पे इट्स यूज करोगे, और वरना हम इस तरीके का भी बोल सकते हैं, इट्स फाइन.
ठीक है। और ये हम डिसाइड कैसे करते हैं, अगर कहीं पे डिसाइड करना हो तो किस तरीके से किया जाता है। मैस्कुलिन हम यूज करते हैं विद द थिंग्स दैट सिग्निफाई स्ट्रेंथ, वायलेंस और करेज, ठीक है। फेमिनिन क्या यूज करते हैं हम लोग, विद द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जेंटलनेस और ग्रेसफुलनेस, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज जो जेंटल है, ग्रेसफुल है या ब्यूटी है, उसके साथ हम लोग यूज करते हैं फेमिनिन। तो मून के लिए क्या यूज करेंगे, तो मून को पर्सोनिफाई करना है तो सर फेमिनिन। yes, the moon has hidden her face behind the clouds, क्लियर है। तो हम इस तरीके से यूज कर लेते हैं। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, और कई बार रीडिंग करते समय या क्वेश्चंस में कई बार ऐसा हो सकता है, तो बस थोड़ा सा अटेंशन देखना होगा। मतलब एक चीज वो है जो बस पता होनी चाहिए थी और हमें पता है, बस ऐसा है, ओके। तो जरूरी नहीं इस पे क्वेश्चंस मिलते ही हो, बट हाँ ये एक सेंटेंस लिखने का तरीका होता है, तो हम कभी भी कंफ्यूज ना हो ऐसा कुछ देख के, ठीक है। तो दिस इज एन आर्ट ऑफ राइटिंग कि अगर हम किसी को पर्सोनिफाई कर रहे हैं तो उसके बाद हम ह्यूमन जेंडर यूज कर सकते हैं। नाउ इसमें अगर आता है नेक्स्ट, बस ऐसा ही है कि वाली चीज, अगर जैसे बात करते हैं हम लोग, कोई मौसम है जैसे स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग के लिए हम लोग हर यूज करते हैं, पता है, और विंटर के लिए हम लोग मैस्कुलिन यूज करते हैं, ठीक है। बस ऐसा है बस कि क्योंकि स्प्रिंग खूबसूरत मौसम होता है, अच्छा मौसम होता है, तो उसके लिए हर यूज किया जाता है। स्प्रिंग ब्रिंग्स जॉय एंड हैप्पीनेस विद हरसेल्फ, ठीक है। तो बस ये है, दिस इज पर्सोनिफिकेशन। तो नाउ यू कैन, कोई भी सेंटेंस होगा तो यू कैन जज कि हाँ पर्सोनिफिकेशन है उसके अंदर है। क्लियर सबको ये? आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखिए, पैसिव केस नाउन। क्या मतलब होता है पैसिव का? possessive, possession, कुछ possess करना, कुछ possess करना। उसमें केस का नहीं समझ आ रहा, मतलब कैसे हुए। पैसिव केस नहीं, वो तो बस ऐसा है, मैं उस पोजीशन का मतलब पूछ रहा हूँ। यस, तो पोजीशन का मतलब क्या होता है? टू ओन समथिंग। यस, बिल्कुल सही, टू ओन समथिंग, ठीक है। जहाँ पे आप बोल सकते हो कि कोई चीज आपकी है, अधिकार दिखाना, हक दिखाना किसी चीज पे। और देखो प्रोनाउन की हेल्प से हम लोग कैसे दिखाते हैं, जैसे दिस इज माय बुक, ओके। तो आप इस तरीके से दिखाते हो दिस इज माय बुक बोल के किसी भी चीज पे। लेकिन नाउन के केस में हम लोग क्या करते हैं, नाउन के केस में वी यूज एपोस्ट्रोफी एस। तो हाउ डू वी से, जैसे किसी का भी नाम हो गया, जैसे जॉन, ठीक है, जॉन्स हाउस, ठीक है। एपोस्ट्रोफी लगा के हम लोग क्या करते हैं, किसी का भी पोजीशन दिखाते हैं, किसी को कोई चीज बिलोंग कर रही है तो, ठीक है। जॉन्स हाउस। कॉमन नाउन लेते हैं एक, बॉय, क्या हो जाएगा, बॉयज हाउस। बॉय को प्लूरल करते हैं बॉयज। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी है कि कोई भी नाउन जिसमें जो लास्ट में एस से एंड कर रहा है, उसके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, उसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हो, तो ये क्या हो जाएगा, बॉयज हाउस, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लास्ट पे एस आ रहा था, वरना हम इसके साथ भी एस लगाते हैं अगर बॉयज के साथ, तो ये कैसे होता, बॉयज बोलना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसके साथ यूज नहीं करते। ऑल्दो ये प्लूरल की वजह से नहीं है ऐसा, ये केवल इसलिए है क्योंकि इसके लास्ट में एस आ रहा है। जैसे अगर मैं बोलूंगा मेन, तो वी कैन से मेंस क्लब, तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। लेकिन किसी का नाम है जिसके लास्ट में एस आ रहा है, जैसे जेम्स, तो क्या लगेगा, केवल एपोस्ट्रोफी लगेगा, जेम्स हाउस। तो कोई भी नाउन जो लास्ट में एस से एंड कर रहे हैं, उसके साथ आप एपोस्ट्रोफी लगाते हो, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। तो दिस इज द बेसिक ऑफ पॉजिटिव केस। समझ में आया ना? आगे बढ़े।
क्या ये इतना यूज लोग जानते होंगे कि किसी को कोई भी चीज बिलोंग कर रही है वी यूज अपॉस्ट्रोफी एस। क्लियर इतना? Curves stand out, मतलब वहाँ पे apostrophe आएगा या नहीं आएगा? हाँ, we can see that। और काफी सारे कुछ अभी हम आगे देखेंगे कि कुछ होते हैं जिसमें हम apostrophe नहीं लगाते और वहाँ पे जो वर्ड पहले आ रहा होता है वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा होता है। चलिए, belongings होना जरूरी नहीं है, केवल नाउन होना जरूरी है आगे वाले पार्ट का। चलिए मैं बताता हूँ आपको आगे भी। देखिए apostrophe s लगाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि अगली वाली कोई चीज belonging जैसी ही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। apostrophe s के बाद यानी कि नाउन के साथ जो रूल होता है वो इतना है कि नाउन के साथ अगर आप apostrophe यूज कर रहे हो तो अगला वर्ड क्या होगा? नाउन ही होगा, ठीक है? तो वो नाउन होना चाहिए, इट्स फाइन। तो देखते हैं आगे इसमें एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, मतलब बेसिक रूल्स का। A table's legs were broken by my angry brother। ठीक है, A table's legs were broken by my angry brother। तो अब ये सुनने में समझ में आ रहा होता है, लेकिन इसे लिखने का सही तरीका ये नहीं है। हम इसके लिए बोलते हैं the legs of a table were broken by my angry brother। बाकी सेम रहेगा, ठीक है? तो जनरली हम ऐसे लिख सकते हैं we do not use apostrophe s, या फिर ऐसे लिख सकते हैं apostrophe s with non-living nouns and non-living things। ठीक है, तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स के साथ में टेबल, चेयर, बिल्डिंग, वॉल, इस सब के साथ हम लोग apostrophe s यूज नहीं करते हैं, ठीक है? ऑल्दो बहुत सारी चीजें जहाँ पे हम यूज करते हैं नॉन लिविंग के साथ भी, हम पर्सोनिफाई अगर कर रहे होते हैं तो भी यूज करते हैं। जैसे हम लोग को पता है, हम लोग सबसे सिंपल हम ऐसा भी बोलते हैं नेचर्स लॉ, ठीक है? तो मैं अभी आगे देखते रहेंगे, लेकिन जनरली ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ अवॉइड किया जाता है। हम टेबल स्लेक्स नहीं बोलते, हम बिल्डिंग्स कलर नहीं बोलते, ठीक है? कलर ऑफ द बिल्डिंग बोलेंगे। तो इन चीजों के साथ हम अवॉइड करते हैं। ऑल्दो हम लोग बहुत सारी नॉन लिविंग के साथ यूज करते हैं, वो भी हम देखते रहेंगे आगे। नेचर्स लॉ बोलते हैं, फॉर्च्यून्स फेवरेट, नेचर्स लॉ की वजह प्रकृति का नियम हम बोलते हैं हमेशा। फॉर्च्यून्स फेवरेट, फॉर्च्यून किस्मत, जिसके साथ सब कुछ अच्छा होता रहता है, उसके लिए बोलते हैं ही इज फॉर्च्यून्स फेवरेट, ही इज फॉर्च्यून्स फेवरेट, ओके? और व्हाट एल्स वी से अर्थ्स ग्रेविटी, अर्थ सरफेस, है ना? अर्थ क्रीचर्स, कुछ भी इस तरीके का बोलते हैं तो इसके साथ हम लोग यूज करते हैं। हम सन्स रेस भी बोलते हैं, सन की रेस, अर्थ का सरफेस, अर्थ की क्रीचर्स। सर ये कैसे पता लग रहा है कि कब कब यूज हो रहा है विद नॉन मैंने लिविंग? बता दिया, देखो मैंने बता दिया आपको, अब पता चल गया। ऐसे ही हम लोग सेंटेंस में देखेंगे और देखेंगे कहाँ का यूज होता है। बहुत लंबे चौड़े इसमें रूल्स नहीं है, विल जस्ट फाइंड आउट जो सी कॉमन पार्लेंस में यूज होता है और फिर सेंटेंस में बताऊंगा कहाँ का यूज होता है। लोग भाई मैं भी ऐसे ही सर इको हो रहा है सर। आप लोग अपना माइक बंद करके देखिए, तब शायद से होगा। अब ठीक है, ओके? तो अभी कहीं पे भी हम लोग जब इस तरीके से आगे यूज करते हैं और कहाँ का यूज करेंगे वो हम आगे देख लेंगे, तो उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि कहाँ का यूज किया जाएगा, ओके? ये तो बस मैंने आपको एक रैंडम एग्जांपल्स दिए कि हम ऐसा भी कर लेते हैं, ठीक है? बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू कि जनरली ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज नहीं करते, तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट के साथ आप यूज नहीं करोगे। बाकी ऐसे केसेस हम लोग यूज कर रहे हैं और अभी आगे देखेंगे हम लोग और कहाँ का यूज करेंगे, ठीक है? मतलब मैं लिस्ट लिखवा दूंगा कि कहाँ का यूज किया जाएगा, डोंट वरी। चलिए, नेक्स्ट लिखते हैं इसमें।
You do not use apostrophe s with two consecutive nouns. ठीक है, दो लगातार वर्ड्स पे हम लोग apostrophe s कभी नहीं लगाते, याद रखना है। कॉन्जिक्यूटिव नाउन्स पे हम लोग यानी लगातार वर्ड्स पे नहीं लगाते, जिससे बस अभी करते हैं। चलिए इस पॉइंट को आगे नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बस मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे अगर मुझे बोलना होगा राम्स ब्रदर्स करियर, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज नहीं करेंगे। इस चीज को सही तरीके से कैसे बोलेंगे, नीचे ऐसे बोल सकते हैं, द करियर ऑफ राम्स ब्रदर। ठीक है, इस तरीके से बोला जाएगा, यानी कि हम लोग दो अपॉस्ट्रोफी के साथ नहीं लगाते। और ऐसा एक ही केस किस वजह से नहीं करते हम लोग ऐसा, क्योंकि नाउन के साथ अगर हम अपॉस्ट्रोफी लगा रहे हैं तो अगला वर्ड क्या होना चाहिए, नाउन ही होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसे यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे इस वाले को और देखेंगे कि अपॉस्ट्रोफी हम कहाँ यूज कर सकते हैं, किस तरीके से यूज करना चाहिए। और आई होप अभी वाली चीजें क्लियर होंगी, बेसिक वाली चीजें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से डिस्कस करेंगे, देन शायद हम आगे प्रोनाउन भी स्टार्ट करेंगे। इन पहले हम पोएसिव केस को समझेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं और पता होना चाहिए मेरा सब। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस। और कोई भी चीज डाउट इसमें वो मैं बताइए आप नेक्स्ट क्लास में, तो फिर मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू गाइस।